हरपाल नाम का, जिसकी उम्र महज 18 साल होती है। वो कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने माता-पिता को ऐसा कुछ खिलाता है और फिर उनमें घर के सारे कपड़ों को डालकर लगाता है अग्नि। अग्नि उनको देता है घर में ही, कमरे में ही। आप सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आखिर ऐसा उस लड़के के साथ क्या हुआ था जो उसने अपने माता-पिता के साथ ऐसा किया? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना है हरियाणा के सिरसा की। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में एक लड़का हरपाल सिंह 18 साल का होता है, जो रात के अंधेरे में करीबन 2 ढाई बजे अपने ताऊ जी के घर में जाता है और चुपके से कहता है, ताऊ जी, घर में बदमाश घुस आए हैं, उनके हाथों में हथियार हैं, आप जाकर मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए। इतना उनसे कहता है और वहीं पर बेहोश होने का नाटक कह सकते हो आप करता है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब जो उसका ताऊ जी है, जिसका नाम था राम सिंह, जो कि घबरा जाता है कि उसके छोटे भाई के घर में ऐसे कैसे बदमाश घुस गए। वो सबको बुलाता है और जैसे ही दरवाजा साथ घर में आकर देखता है तो बहुत ही ज्यादा घर जला हुआ है। सारे घर में धुआं उठा हुआ है और 2 चारपाई बिछी हुई हैं। उन दोनों चारपाइयों पर उनके भैया भाभी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। करीबन 90% बॉडी जल चुकी थी। तभी वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि बड़ा भाई था राम सिंह, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी अपने छोटे भाई का ये हाल देखकर। अब वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता है। पुलिस आती है, पुलिस सारा मंज़र देखकर अब वो वहाँ के डॉक्टर्स को बुलाती है, फॉरेंसिक टीम बुलाती है, जिससे वहाँ की जाँच-पड़ताल शुरू होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर जाकर देखती है तो सामान तो सारा फैला हुआ था, लेकिन घर में नकदी और जेवर यूँ के त्यों ही पड़े हुए थे। अगर लुटेरे होते तो वो उनको लेकर जाते। तो यहाँ पर पुलिस का पहला शक पक्का होता है। दूसरा शक जाता है पुलिस को कि अगर इनको लुटेरों ने मारा है, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते। ये सोते हुए बिल्कुल उनकी जो 10% बॉडी बची हुई थी, वो देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो उसने बचने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की हो। बिल्कुल सीधे आराम से वो लेटे हुए थे। अब ये पुलिस को शक होता है। उस समय तो मौके से पुलिस चली जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी सबूत नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में शक था कि हो ना हो ये काम किसी घरवाले का ही है। अब पुलिस दूसरे दिन आती है और उसके बड़े भाई से पूछताछ करती है कि तुम्हें कब पता चला कि घर में ऐसा हुआ है? तो वो बताता है कि रात के करीबन ढाई पौने 3 बजे होंगे, जब मेरा भतीजा यानी मेरे बड़े भाई का छोटे भाई का लड़का मेरे पास आता है कि ताऊ जी, घर में लुटेरे घुस आए हैं। और बस उसी दौरान मैं जग कर वहाँ चला जाता हूँ तो मुझे ये मंज़र मिलता है। अब पुलिस उसकी बातें सुनकर बयान दर्ज करती है और अब बारी आती है उस लड़के हरपाल सिंह से पूछताछ की, जिसकी उम्र महज 18 साल थी। अब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो पुलिस के चंगुल में फँस जाता है। जैसे ही पुलिस पूछती है कि तुम्हारे मम्मी-पापा कब सोए थे? क्या उन्होंने खाया था? तो अब वो लड़का अपने आप को नहीं बचा पाता है और वो डर जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं और वो जो भी घटना हुई, वो सब कुछ सच-सच बता देता है। वो बताता है कि जो मेरे मम्मी-पापा थे, वो मुझे दिन-रात भला-बुरा कहते थे, हर वक़्त मुझे टॉर्चर करते थे, जिससे मैं परेशान हो चुका था। पुलिस पूछती है कि ऐसा क्या रीज़न था जो तुम्हारे माता-पिता तुम्हें पिछले 1.5 साल से इतना परेशान कर रहे थे? तभी वो कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा था और जब टीचर ने मेरे पिताजी को बुलवाया, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर के क्या संस्कार हैं, तुम्हारा बेटा यहाँ पढ़ने के लिए आता है या फिर सब ये काम करने के लिए आता है। इस बात को सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और इस बात पर वो इतना खफ़ा हो जाता है उससे कि हर बात में उसको जली-कटी सुनाने लगता है। साथ ही साथ माँ भी हर बात पर उसको कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। और अब वो लड़का हरपाल सिंह अपने कॉलेज से भी घर बैठ चुका था। गुरु नानक कॉलेज में वो पढ़ता था, जिसका फर्स्ट ईयर अभी शुरू हुआ था और फर्स्ट ईयर में ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। अब वो अपने घर पर तो रहता है, सारा दिन माता-पिता के ताहने सुनता है। वो इतना दुखी हो जाता है कि अब वो अपने माता-पिता को रास्ते से हटाने के लिए ठान लेता है और अब वो प्लान बनाता है। पहले तो वो ऑनलाइन
नींद की गोलियाँ मँगवाता है और नींद की गोलियों को मँगवा कर अब दूध की एक लस्सी बनाते हैं, उस लस्सी में मिलाकर अपने मम्मी-पापा दोनों को पिला देता है। जैसे ही वो लस्सी को पीते हैं और करीबन रात के 1 बजता है तो वो अपने मम्मी-पापा दोनों को आवाज़ लगाता है और वो नहीं बोलते हैं तो अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि दवा ने अपना असर कर दिया है। और अब वो एक रॉड लेकर आता है, पहले तो अपनी मम्मी के सर में मारता है और कहता है कि अब बोलो, अब बताओ, अब दो मुझे ताने, बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। इस तरीके से वो बोलता है और फिर उसकी मम्मी जब कोई जवाब नहीं देती है तो उसे अच्छा लगता है। फिर वो अपने पापा के सर में मारता है और करीबन 12 बार वो अपनी मम्मी के सर में करता है, लेकिन उसकी मम्मी इतनी बेहोश थी, शायद पहले ही बार में वो मर चुकी थी और फिर उसे कुछ भी मरने के बाद कुछ भी एहसास नहीं होता है। उसके बाद करीबन 18 बार वो अपने पिता के सर में करता है और फिर जब पिता भी कुछ नहीं बोलता है, कोई मूवमेंट नहीं करता है, तो घर के जितने भी कपड़े होते हैं, उन सबको लाकर अपने मम्मी-पापा की खाट पर डाल देता है बिस्तर पर और उनमें आग लगा देता है। धू-धू कर जब वो जलने लगते हैं, माता-पिता का भी शरीर करीबन जब 90% जल जाता है, तब वहाँ से वो जाता है और सोचता है कि अब मैं किसी के भी पकड़ में नहीं आऊँगा। अब जाकर वो चुपके से अपने ताऊजी को जगाता है और कहता है, "घर में लुटेरे घुस आए हैं, मेरे मम्मी-पापा को बचा लीजिए।" ये सारी कहानी जब वो बयान करता है पुलिस इंस्पेक्टर के सामने, तो वो भी हैरान थे कि एक 18 साल का लड़का इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है। लेकिन ये हुआ है, पुलिस अभी भी जाँच कर रही है कि ये जुर्म तो इसने कबूल कर लिया है कि कहीं कोई और तो इसके पीछे नहीं, तो पुलिस की जाँच जारी है। लेकिन ऐसा हरियाणा के सिरसा में हुआ। आपको सुनकर इसे कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को लाने का बस यही उद्देश्य था कि आप लोग अवेयर हों, अगर बच्चों से कोई गलती भी होती है, तो उन्हें समझें, उन्हें बात-बात पर टॉन्टिंगबाज़ी उनके साथ ना करें, बात-बात पर उन्हें टॉर्चर ना करें, जिससे कि बच्चे के दिमाग पर गहरा असर पड़े। जिस माता-पिता ने उसे पाला-पनोसा 18 साल उसकी हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश को दिमाग में रखा, उसे बड़ा किया, उसी बच्चे ने माता-पिता की जान ले ली। किस हद तक उसे टॉर्चर किया गया या फिर उस बच्चे को प्यार ही नहीं था माता-पिता से, ये तो वही जानता है। पर जो भी हुआ, गलत हुआ। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सब अवेयर हो जाइए। हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में माता-पिता होते हैं, तो अपने घर के माहौल को कुछ इस कदर बनाइए कि रिश्ते बड़े ही मिठास से और बड़े ही प्यार से चलें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।